हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको धोती सलवार की कटिंग करना बताऊंगी। अगर आपको धोती सलवार कट करना नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सलवार की कटिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो 37 इंच की हमें लेंथ करनी है और 32 इंच की कमर है। तो यहाँ पर देखिए 37 इंच की लंबाई है और 32 इंच इसकी कमर है और इसकी जो हिप है वो हमारी 40 इंच है। तो धोती सलवार कट करने के लिए हमें सिर्फ लंबाई और हिप की ज़रूरत होती है। जो कमर का नाप है वो सिर्फ हमें लास्टिक डालने के लिए चाहिए। तो अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। देखिए जो ये किनार वाली साइड है हमने इस तरीके से कर ली है और त्रिकोण साइज़ में हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो देखिए आपको भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है डबल करके और इस कॉर्नर से मिलाते हुए त्रिकोण साइज़ में हमें फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से हमारी ये सलवार फ़ोल्ड हो चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे। तो हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमें जितनी हमारी लेंथ होती है उतनी ही लेनी होती है। ये सलवार जो है इसमें हम मोहरी रेडी नहीं करेंगे, सिर्फ हमें नीचे की तरफ इसको इसी तरीके से रखना है। मोहरी हम रेडी नहीं करेंगे। अगर आपको मोहरी रेडी करनी है तो 4 इंच आप इसमें से कम करेंगे लंबाई में से। तो यहाँ पर हमें जितनी हमारी लंबाई है उतना ही हम यहाँ पर नापेंगे। तो देखिए कॉर्नर से ही हमें नापते हुए जाना है और ऊपर हमारी 37 इंच लेंथ है इसकी। तो 37 इंच ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इस निशान को हम पूरे पर आगे की तरफ इसी तरीके से बढ़ा देते हैं। बस हमें यही ध्यान रखना है, धोती सलवार में अगर हम इसकी मोहरी तैयार करेंगे तो जितनी हमारी लेंथ होती है चाहे कितनी भी हो उसमें 4 इंच हम माइनस करते हैं। अगर आपको मोहरी रेडी नहीं करनी तो जितनी आपकी लेंथ होती है उतनी ही हमें यहाँ पर लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिए हैं। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसकी लेंथ घेर अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप ये निशान इस तरीके से ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको निशान को सीधा ही रखा है। तो हम यहाँ पर निशान को यहीं पर ही कट करेंगे। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो जो हमने ये ऊपर वाला निशान लगाया है इसके ऊपर हम कट करेंगे। इससे आपका घेर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। साइड में जो प्लेट होंगी वो एक्स्ट्रा होंगी। तो ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो आसन है वो कट करेंगे। तो आसन हमें यहाँ पर जितना नॉर्मल सलवार का रखते हैं उतना ही हम रखेंगे। तो 9 इंच हम यहाँ पर आसन ले रहे हैं और 2 इंच हम यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं और इस तरीके से हम ये निशान मिला देंगे और गोलाई में हल्की सी शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये आसन कट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने 4 इंच ऊपर की तरफ से अलग से एक्स्ट्रा था वो कट किया था उसी तरफ से हमें आसन कट करना है। अब नीचे की तरफ हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो नीचे हम 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे इसको फोल्ड करने के लिए और जो जितनी हमें मोहरी तैयार करनी है उतना हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर 6 इंच की मोहरी तैयार करेंगे तो 6 इंच पर एक निशान लगा देंगे। चाहे तो आप इसमें कट भी लगा सकते हैं। अब हम इसको कट कर देते हैं आसन को भी। तो ये हमारी धोती सलवार कट गई है। तो अब हम इस तरीके से जो आसन है उसी साइड से हमें देखना है ध्यान से। यहाँ पर हम कॉर्नर की साइड है उसको 2 इंच लेकर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम जहाँ से हमने आसन कट किया था उसी लाइन पर हमें इसे 2 इंच इस तरीके से सीधा कट कर देंगे। जो इसका कॉर्नर है ये कम आएगा, इस पर हम पहले सिलाई लगाएंगे और फिर इसको प्लेट डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये प्लेट डलेंगी और बहुत ही सुंदर ये सलवार हमारी बनकर तैयार होगी। सलवार में जो प्लेट पड़ेंगी वो इस तरीके से हमें प्लेट्स डालनी है। तो ये हमारी साइड से धोती की शेप आ जाएगी। तो अगर आप किसी भी साइज़ की सलवार कट कर रहे हैं तो आपका ये तरीका सबसे आसान है। अब हम इसकी बेल्ट और कट करेंगे। तो साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा होगा हमारा उसमें से ही हम बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए ये हमारे आगे की तरफ इसमें ज़्यादा कपड़ा था तो हम इसी में से 8 इंच की बेल्ट ले रहे हैं। अगर आपको वैसे कपड़ा बचे तो उसमें आप जॉइंट लगाकर ये सलवार बना सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर ये हमारी सलवार बनी है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी।